नमस्कार दोस्तों, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये बड़ा कहा जाता है। मन की हार क्या होती है इसको समझना बड़ा जरूरी है। क्रिकेट खेलते हुए कायदे से, क्योंकि शारीरिक श्रम ज्यादा है, थकान ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद हम देखते हैं कि उतना श्रम कर लिया जाता है। और ऑफिस में, दफ्तर के ऐसे काम जिनमें शारीरिक श्रम नहीं है, वो करते हुए ज्यादा थकान कई बार महसूस होती है। उसकी वजह होती है अनमने ढंग से कई ऐसे काम को करते हैं जिसमें आप आनंद की प्राप्ति नहीं कर रहे हैं। और जो लोग काम करते हुए आनंद की प्राप्ति करना सीख लेते हैं, यानी उस काम को एंजॉय करना सीख लेते हैं। एक होता है जिस काम जो चीज एंजॉय करते हैं उसको करें, और दूसरा ये कि जो चीज कर रहे हैं उसको एंजॉय करना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है जो भाषा है ये समझ में आ रही होगी आपको, कि जो काम कर रहे हैं उसको एंजॉय कैसे किया जाए। ये एक प्रश्न हम सबके सामने है। इसका एक बहुत ही मजेदार तरीका है और जिसको मैं हमेशा अप्लाई करता हूं अपनी लाइफ में। स्मॉल ब्रेक्स, छोटे छोटे ब्रेक्स। और दूसरा, टास्क को हमेशा लिख कर रखना। अगर आपने अपनी टास्क को लिख कर नहीं रखा है, या जिसको प्रॉपर रोड मैप कहते हैं, चाहे वो आपके दिन का रोड मैप हो, आपके कामों का रोड मैप हो, तो एक भारीपन होता है। ये जो थकान होती है ना, मन की थकान, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि ये इंफॉर्मेशन से ओवरलोडेड है। और कई चीजें जो हमें याद रहती हैं वो तो उतना परेशान नहीं करती हैं, कई चीजें जो हम भूल गए होते हैं सचमुच, वो हमें बहुत परेशान करती हैं। अब ये थोड़ी समझने जैसी चीज है। हम भूल गए होते हैं, हमारा सबकॉन्शियस जो है वो बड़े जबरदस्त तरीके से काम करता है। इंफॉर्मेशन कहीं गई नहीं है, आपकी सालों पुरानी इंफॉर्मेशन, बातें, यादें, सब कुछ आपके दिमाग में घुसी हुई है, लेकिन वो याद नहीं आती। अभी तो आपको आपकी वर्तमान तकलीफ, वर्तमान लोग, वर्तमान लाइबिलिटीज या वर्तमान खुशियां भी, ये सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन वो जब जैसी जरूरत होती है आ जाती हैं। अब इसी तरह से अगर हम दिन के या काम की बात करें, तो कई ऐसी अनऑर्गेनाइज्ड चीजें होती हैं जो हमारे दिमाग में कहीं फंसी रहती हैं। उदाहरण के लिए आपको 5-6 काम हैं। अब 5-6 कामों में से 2 काम तो आपने याद है, इंपॉर्टेंट वाले, वो कर रहे हैं या करते जा रहे हैं, लेकिन जो बाकी के 3-4 काम थे वो कहीं या तो डिले हो गए, या एकदम से फोन में लगे होने की वजह से, किसी वीडियो को देखने की वजह से, किसी के साथ चकल्लस करने की वजह से वो उसका टाइम भी लैप्स हो गया और वो कहीं निकल गए। अब आपके दिमाग में वो काम कहीं नहीं है, वो तो आपको कभी जब याद आएगा तब आएगा। लेकिन मैं जिस चीज की बात कर रहा हूं वो है उस सबकॉन्शियस में उसका भारीपन। वो याद नहीं है, फिर भी कुछ ऐसा है जो भूल गए हैं। मुझे उम्मीद है ये भाषा आपको समझ में आ रही होगी। ये एक बड़ा मजेदार खेल है, कभी खेल के देखिए अपने दिमाग के साथ, और आप पाएंगे कि ये असरदार भी है, ये आजमाई हुई बात है। और इसके लिए कहीं नहीं जाना, कोई किताब मत पढ़िए, किसी से वेरिफिकेशन लेने मत जाइए, यूट्यूब के दूसरे वीडियोस मत देखिए, खुद पर आजमाइए। आपसे बड़ी कोई लेबोरेटरी मनोविज्ञान की हो ही नहीं सकती। आप खुद ही अपने ऊपर ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि एक दिन मैं ऑर्गेनाइज तरीके से चलूंगा। ऑर्गेनाइज का मतलब यह है कि मैं अपनी टास्क जो है वो, और इसके लिए बहुत जरूरी है डायरी मेंटेन करना। डायरी मेंटेन करना, ये मैंने बहुत लोगों पर शोध किया। मैं खुद भी बहुत हाईली अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति अपने आप को मानता हूं, लेकिन जब बहुत सारी टास्क होती हैं, लोग कहते हैं कि आप यार अपना काम भी कर रहे हो, आप ये भी कर रहे हो, आप किताब लिखने का भी काम कर रहे हो, और सच बताऊं मैं घर का काम भी कर रहा हूं जितना कर सकता हूं। तो कुल मिला के हमारे पास बहुत सारी टास्क होती है। इसके बावजूद हम लोग कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुछ चीजें हैं जो भूल गए, और जब वो अचानक से याद आती, ओफो आज ये काम करना भूल गए, ओफो आज वो काम करना भूल गए। तो मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाह रहा था कि एक तो जो
भूली हुई चीजें हैं या सबकॉन्शियस में बैठी हुई चीजें, इनके लिए सबसे पहले डायरी मेंटेन करें, इसको नोट डाउन कर लें और फिर थोड़ी थोड़ी देर में उसको देखना भी। कई बार डायरी देखना ही भूल जाते हैं कि हमने कोई डायरी भी रख रखी है, उसमें हम कुछ अपनी भूलने वाली बात उसी को भूल गए कि कहाँ लिखा था। खैर, ये तो एक बात हुई। एक और काम करके देखिए, छोटा सा प्रयोग है, ये करके देखिएगा। एक छोटा सा प्रयोग मैं आपसे और कहना चाहता हूं कि इस वक्त इसी मोबाइल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप मुझे देख पाते हैं, सुन पाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और सच पूछिए तो टेलीविजन और दूसरे माध्यमों से जितना आप तक नहीं पहुंच पाते, अब इससे पहुंच पाते हैं और ज्यादा लाइव तरीके से पहुंच पाते हैं। मैं अपनी भावनाओं को ठीक वैसे ही प्रेषित कर पा रहा हूं जैसे आपके सामने बैठकर प्रेषित करता। लेखन में वो मजा नहीं होता, उसमें कई और बातें आ जाती हैं, भाषाई तौर पर आप थोड़ा और परिष्कृत हो जाते हैं, 2-3 बार 4 बार छांट कर देखते हैं, रिव्यू करते हैं। लेकिन जब ऐसे बोलते हैं तो एक अंदाज अलग होता है और इसका मजा भी अलग होता है। तो ये तो हुआ इंपॉर्टेंस, लेकिन यही चीज है जो अवांछित चीजों की वजह से आपके लिए बहुत तकलीफ दे हो रही है। अगर आप अपनी आंखों में धुंधलापन महसूस करते हैं, सर में भारीपन महसूस करते हैं, थकान बहुत जल्दी महसूस करते हैं, आलस्य से भरे रहते हैं, तो विश्वास जानिए इसकी बहुत बड़ी वजह है मोबाइल के साथ जरूरत से ज्यादा समय देना। ऐसा नहीं कि ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरत से ज्यादा समय देना। इसका एक टाइम फिक्स कर लीजिए, इसको भी मैनेज करिए। वो जो डायरी है ना, जादुई डायरी है। जब हर चीज में परंपरा की तरफ लौट रहे हैं तो जरा ये लिखने और चीजों को मैनेज करने के मामले में भी वहां लौटिए और अपने टाइम टेबल के हिसाब से मोबाइल का इस्तेमाल करने का जरा प्रयास करिए। और ज्यादा नहीं, आपको लगेगा अरे भाई ये ज्ञान बहुत लोगों ने दिया, ये क्या, एक दिन प्रयोग करिए। दरअसल क्या होता है कि जब हमें रिवॉर्ड मिलते हैं, रिवॉर्ड ही असली चीज होती है जो हमें बहुत आगे बढ़ाती है। रिवॉर्ड ही ऐसी चीज होती है जो हमें ये एहसास कराती है कि हम जो कर रहे हैं सही दिशा में कर रहे हैं और इसके बहुत ही सदपरिणाम हमारे जीवन में आ रहे हैं। तो आप 1 दिन 2 दिन करेंगे और उसके रिवॉर्ड्स आपके सामने आ जाएंगे ना। वो क्या रिवॉर्ड्स होंगे वो तो आपका एहसास बताएगा, वो तो आपका अनुभव बताएगा कि कैसे आप बहुत मुश्किल से जो दिन गुजरता था वो कितनी सहजता से गुजरता है। एक अच्छी नींद आप लेते हैं कम थकान के साथ और आप ज्यादा रिलैक्स महसूस करते हैं। तो ये थकान मन के जीते जीत है, मन के हारे हार। तो ये मन की हार की जो वजह होती है ना, उसको भी समझना बहुत जरूरी है। दरअसल हम अपने आप को बहुत थका देते हैं ऐसी बेवजह की चीजों में, ऐसी अवांछित चीजों में जिन्हें हम अवॉइड कर सकते हैं। तो डायरी मेंटेन करना, मोबाइल से थोड़ी दूरी बनाना या टाइम टेबल के मुताबिक उसका इस्तेमाल करना, ये 2 चीजों को जरूर आजमाइएगा। आज लॉकडाउन का ज्ञान ये रहा। और जैसा मैंने कहा, ना तो मैं साधु बाबा बन के आपको ज्ञान दे रहा हूं और ना आप मेरे ज्ञान को सुनने के लिए बाध्य हैं, ये तो अपनी अपनी मौज है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि हम आपस में संवाद कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस संवाद में मेरे दिमाग के जो तंतु खुल रहे हैं, कुछ चीजें आप तक पहुंचेंगी, कुछ आपको चीजें ठीक लगती हैं, इसमें दुरुस्त करना हो तो कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहिए, ऐसे ही अपना स्नेह प्रेम देते रहिए। बहुत धन्यवाद।